नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक का कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो ये रिलेशनशिप के हिसाब से होगा, करियर के हिसाब से होगा, एज वेल एज आपके फाइनेंसेस को लेके। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दौरान पे आपका काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काम को लेके कुछ डर हो सकता है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, बट ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि इस दौरान पे डेडिकेशन दिखाइए। ओके, इस दौरान पे मेहनत करते रहिए या डू नॉट गिव अप। ओके, हर दिन शो अप, उस टाइप की एनर्जी है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है कि भले ही आप थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो, ओके, बट अगर आप हर दिन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा। रिजल्ट्स थोड़े डिलेड हो सकते हैं विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, बट डेफिनेटली विद द एट ऑफ पेंटिकल्स आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, इस दौरान पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द एट ऑफ पेंटिकल्स कीप डूइंग योर थिंग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, काम का क्षेत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो मे बी कोई इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलोगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, अगर फिनेंसेस की बात की जाए तो जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना आपको फल मिलेगा। ओके, पर थोड़ा डिलेस हो सकता है, बट यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इस दौरान पे बहुत सारे लोग आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो एंड विद प्रैक्टिस आप और बेहतर बनते जाओगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे लाइक कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, या लाइक जस्ट कीप डूइंग योर थिंग। ओके, एंड रिजल्ट्स के बारे में इतना बॉदर मत कीजिए। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून में दिखाता है कि आपकी किस्मत आपको फेवर करने वाली है। ओके, एंड ये बेसिकली किस्मत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि लक आपको फेवर कर रहा है, उस टाइप की एनर्जी नहीं है, या आप ऑल ऑफ अ सडन लकी हो गए, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। ये एक्चुअली आपकी मेहनत है जो रंग ला रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, आपकी मेहनत पे ऑफ होगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस दौरान पे इन टर्म्स ऑफ लव अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि काम के क्षेत्र में आप किसी को, काम के क्षेत्र में आदर कोई आपको पसंद करता है, या काम के क्षेत्र में आप इस इंसान को मिलोगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में काम करना चाहेंगे। वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून ने दिखाता है कि चीज़ें आपके फेवर में हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, द टेबल्स हैव टर्न्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हैं। तो सामने वाला इंसान ज़्यादा मेहनत करने वाला है। ओके, ये जो कनेक्शन है एक फेटेड कनेक्शन है। ओके, इस दौरान पे सिंक्रोनिसिटीज़ आप बहुत देखोगे, मतलब रिपीटिंग नंबर्स, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। ओके, ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मे बी इस दौरान पे स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या इस दौरान पे आपके लाइफ में मे बी एक समय पे आप बहुत डाउन थे एंड नाउ यू आर राइजिंग अप अगैन। ओके, मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो एंड यू आर राइजिंग लाइक द फिनिक्स। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, इस दौरान पे नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस दौरान पे मे बी आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, या अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यू स्टार्ट्स एंड लव, ओके, न्यू बिगनिंग्स, या आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। इस दौरान पे ये चीज़ दिखा रहा है विद द एस ऑफ कप्स, आप कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने वाले हो इन टर्म्स ऑफ वर्क जो आपको खुशी देती है, ओके। लाइक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप एक्सपीरियंस करोगे आप अपने काम के क्षेत्र में, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स। तो जो भी चीज़ें होने वाली है वो अनएक्सपेक्टेडली होने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने चीज़ें आने वाली है, और जो भी चीज़ आपको ऑफर की जा रही है, दी जा रही है, दैट इज़ लाइक एक ब्लेसिंग, ओके, डेफिनेटली एक ब्लेसिंग के तौर पे सामने आ रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके 3 कार्ड्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, ओके। एंड फिनांसेस के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि आपके फिनांसेस अच्छे रहने वाले हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। डिफरेंट मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और पैसे कमाने का, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। थोड़े लोगों के लिए काम के हिसाब से आपको बोनस मिल सकता है, ये काम के हिसाब से कुछ ना कुछ लाइक ब्लेसिंग मिल सकती है, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक इंक्रीज, ओके, इंक्रीमेंट या बोनस, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो इस दौरान पे अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दौरान पे काम के हिसाब से लाइक आपका फोकस अपने गोल्स के ऊपर होने वाला है, ओके। आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो एंड उसकी तरफ आप मेहनत कर रहे हो, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसों में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। इस दौरान पे आप बहुत फोकस्ड रहोगे विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रह सकता है अपने हेल्थ के ऊपर, या जो चीज़ आप खा रहे हो, लाइक मतलब लुक्स के ऊपर बहुत एक ध्यान हो सकता है विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे आप अपने लुक्स को लेके कुछ ना कुछ रूटीन फॉलो कर रहे हो, ओके, या अपने बॉडी को लेके जैसे लाइक जिम जाना रेगुलरली या रेगुलरली एक्सरसाइज करना, उस टाइप की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा खरीदने वाले हो या यू वांट टू बाय समथिंग, तो फिर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा कार्ड है, ओके। मतलब कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है आपके लाइफ में। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स लाइक पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ओके। लाइक मतलब बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं इस दौरान पे, बट आई थिंक आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि विथ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो 2 एनर्जी में भी आपके फ्रेंड्स इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई फ्रेंड एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है, उसके बाद टॉरस है, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, एंड देन वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि विथ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई ना कोई फ्रेंड आपके लाइफ में इस दौरान पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप इस दौरान पे कोई मतलब काम के हिसाब से आपका जो माइंड होगा वो बिजनेस की तरफ दौड़ेगा, या बिजनेस कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के हिसाब से डेफिनेटली लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। कोई ना कोई है विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपको स्टॉक कर रहे हैं विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं, ओके। मतलब लाइक आपको पूरे साइंस दे रहे हैं, ओके, साइंस दे रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ लाइक दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ये दिखाता है कि मतलब मे बी इस इंसान में भी कोई और इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ओके। देयर इज समवन एल्स ऑल्सो हु इज इंटरेस्टेड इन द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है वो यहाँ पे है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर एंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि इस दौरान पे बहुत केयरफुल रहिए कि आप क्या शेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ। इस दौरान पे बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे। काम के हिसाब से सीक्रेट्स बहुत सामने आएंगे। काम के हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि आप कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स में। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है सोच समझ के शेयर कीजिएगा। ओके, काम के हिसाब से अपने काम, मतलब कोई और आपके काम की काम आपने किया है एंड उसका क्रेडिट किसी और को मिल सकता है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आप अपने ब्लेसिंग्स के लिए वेट कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है कि आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, या उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, जस्ट डू नॉट गिव अप। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो ये दिखाता है कि मे बी इस दौरान पे बॉसेस से रिलेटेड, बॉसेस आपको फेवर नहीं करेंगे, या बॉसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ, मतलब आइदर आप अपने बॉस को ट्रस्ट नहीं करते हो, या एक ये चीज़ हो सकता है कि आपके बॉस लाइक सम सॉर्ट ऑफ जेलसी हो सकती है। ओके, फादर से रिलेटेड, फादर आपका एक फादर आपके मेजर रोल प्ले करने वाले हैं इस दौरान पे। समथिंग रिलेटिंग टू फादर कैन हैपन। ओके, लाइक बी केयरफुल, थोड़ी खिटपिट हो सकती है आपके फादर से रिलेटेड विथ द एम्परर कार्ड एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो विद द एम्परर कार्ड मे बी आप कोई प्रमोशन चाहते थे बट आपको वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो चीज़ हो सकता है विद द एम्परर कार्ड। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके फिनेंसेस पे आपका काफ़ी एक ध्यान है, या कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, टू मतलब अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हो। ओके, तो आप एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड विद द सन कार्ड मुझे लगता है इस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप दूसरा ज़रिया ढूंढ रहे हो पैसे कमाने का, या एक डिफरेंट सोर्स। ओके, मतलब हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक कमाने का ज़रिया है एंड आप एक और ज़रिया बना रहे हो पैसे कमाने का, एक्स्ट्रा पैसे कमाने का, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि इसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। ओके, तो रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई एल्डर एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, आपके रिलेशनशिप में आई फील लाइक कोई ना कोई इंसान है जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। ओके, ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट आपको नहीं मालूम कि क्या इस इंसान को आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं ट्रस्ट कर सकते हो। फाइनेंसेस को लेके इतना टेंशन नहीं है, बट आप एक दूसरा ज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, बट इस दौरान पे काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। बट आई थिंक आपके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आई थिंक ओवरऑल विथ द सन कार्ड कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपके लिए जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं एनिमल। ओके, तो एनिमल कार्ड्स में भी आपको इस दौरान पे कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपके जो एंजल्स हैं ओरेकल कार्ड्स के थ्रू बोलने वाले हैं, या ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आपको मैसेज देने वाले हैं। तो इस दौरान पे अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो जितना आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हो, ओके, वो आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है। वहाँ से आपके एंजल्स आपको बताएंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंड एनिमल्स पे ध्यान दीजिए इस दौरान पे आप अपने लाइफ में क्या इस दौरान पे कौन से एनिमल्स अट्रैक्ट कर रहे हो या कौन से एनिमल्स आप देख रहे हो, बहुत एक ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े लोगों के लिए यही हो सकता है कि मे बी समथिंग रिलेटिंग टू स्नेक। ओके, जो फ्लावर है लोटस है, तो इस दौरान पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में ओके स्नेक, आइदर आप ड्रीम करोगे स्नेक के बारे में बहुत ज़्यादा, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। तो स्नेक को यूजुअली इंट्यूशन के साथ जोड़ा जाता है, एंड उसके बाद मतलब
कुंडलिनी से भी जोड़ा जाता है स्नेक को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्नेक थोड़े लोगों के लिए इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी, ओके। पैसों का भी बहुत बार पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है स्नेक, ओके, विथ द एनिमल कार्ड, ओके। एंड इस दौरान पे लोटस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप फिर से राइज करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है, ओके, गोइंग टू राइज अगैन एंड अगैन। मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वह लीडरशिप, ओके। तो इस दौरान पे आइदर यूनिवर्स आपको कोई लीडरशिप पोजीशन में डालने वाला है, या इस दौरान पे आपको सिचुएशन को कंट्रोल में, लाइक मेक श्योर कि आप कंट्रोल में हो या सिचुएशन कंट्रोल में है, ओके। तो सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आने की ज़रूरत है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि फॉलो योर हार्ट, ओके, फॉलो योर हार्ट। इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए कि क्या आप बात कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग रिलेटिंग टू स्पीच। आपके लिए जो एनिमल्स निकले हैं वो है कायोटी, ओके। तो हो सकता है कि यूनिवर्स इस दौरान पे आपके साथ गेम्स प्ले कर रहा है, या कोई आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, ओके। लाइफ आप इट इज़ थ्रोइंग ट्रिक्स टूवर्ड्स यू, या लाइफ आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी गलतियों से सीखे, अपने मिस्टेक से सीखे विद द कायोटी कार्ड, ओके। इस दौरान पे सच आपके सामने आएगा, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा, या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है विथ द कैट इंडिपेंडेंट कार्ड। काम के हिसाब से कुछ ना कुछ रुकावटें आ सकती हैं, बट आई थिंक विथ द कैट कार्ड ये बस दिखाता है कि आप इस दौरान पे हील कर रहे हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आप अचीव कर सकते हो, ओके। अगेन सिंगर है एंड स्पीकर है, तो मे बी जो भी गाने आप सुन रहे हो, ओके, लाइक दे हैव अ मैसेज फॉर यू। ध्यान दीजिए कौन से गाने आप सुन रहे हो, दे हैव अ मैसेज फॉर यू। उसके बाद है आउल। तो आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, एंड चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो आपके सामने आने वाली हैं, ओके। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि टर्की कार्ड है। इस दौरान पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो, या यू नीड टू यूज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड विद द गोल्ड फिश ये दिखाता है कि आप बहुत लकी होने वाले हो, ओके। इस दौरान पे पैसे, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। आपके लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है, यू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बन रहे हैं विद द एक्सपेंशन कार्ड। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि इस दौरान पे कोई अगेन लाइक पे अटेंशन, कौन क्या कह रहा है, ओके। इस दौरान पे आपकी डेस्टिनी, किस्मत से आपको कुछ मिल सकती है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक भले ही आप इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, बट इट्स लाइक फाइनली आपकी डेस्टिनी प्ले आउट हो रही है इस दौरान पे, ओके। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू स्टार्ट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लू की एनर्जी अगेन, जो थ्रोट चक्रा है, ओके। लिसन, मतलब सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं, एंड आप क्या बोल रहे हो, उस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगेन लाइक समथिंग रिलेटिंग टू योर थ्रोट चक्रा, ओके। आइदर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, क्योंकि बिटर स्वीट है एंड वैनिटी है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, उस टाइप की एनर्जी है। एंड एक्सपेंशन, मतलब आइदर आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हो, आइदर आप अपनी स्पीच पे काम कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, ओके। कुछ लिखने पे काम कर रहे हो, या यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, वो चीज़ भी हो सकता है। बट या समथिंग रिलेटिंग टू योर थ्रोट चक्रा, ओके। इस दौरान पे मे बी सच बोलने की ज़रूरत है, ओके। डोंट लाई टू योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और को बोलने की ज़रूरत है, बट मे बी यू नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद है सर्विस कार्ड। तो अगैन काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस दौरान पे। काम के हिसाब से आप अपने लाइफ में ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हो, ओके। इन टर्म्स ऑफ वर्क आपके लाइफ में ग्रोथ है, ओके। तो हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कोई लीडरशिप पोजीशन, बट लाइक व्हाट आई सॉ, मतलब आप वेट कर रहे हो कि आपको कोई प्रमोशन मिले, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मे बी किसी इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है,
या आपको पछतावा हो सकता है, आपको रिग्रेट हो सकता है किसी चीज़ को लेके। ओके, अगर ये आप नहीं फील कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके, दे रिग्रेट व्हाट दे डिड। ये बहुत एक ओल्ड एनर्जी मुझे लग रही है, लाइक अ वेरी ओल्ड एनर्जी। तो हो सकता है समवन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ओके, एंड सर्विस है, एनवी है। इस दौरान पे आप काम के हिसाब से, काम के क्षेत्र में लोगों की जेलसी अट्रैक्ट करोगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। प्राइड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो येलो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस दौरान पे। ओके, तो इस दौरान पे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यूल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट। ओके, मे बी स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ, लाइक स्टमक से रिलेटेड। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू स्टमक, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आपका सोलर प्लेक्सस अगर ब्लॉक्ड है तो हो सकता है डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, या स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो चीज़ें, थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। बट इस दौरान पे फोकस आपका काम है। देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। सम पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव मैसेज, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, इस दौरान पे यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी। मे बी आप अननेसेसरी चिंता में हो। ओके, चिंता है, या आपको लग रहा है लाइफ वैसी नहीं जा रही है जैसा आप चाहते हो। ओके, टेंशन हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। बट आई थिंक आपके लिए कोई ना कोई अच्छी मैसेज है, कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको मिल रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द मैसेज इन अ बॉटल, आई फील लाइक यूनिवर्स आपके साइड में है इस दौरान पे। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है विथ द गो द डिस्टेंस एंड विद द लेग अप। ओके, इस दौरान पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है, लोगों का सपोर्ट। Fate again. Okay, so destiny is playing out. इस दौरान पे डेस्टिनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या इस दौरान पे मैं यूजुअली फेट कार्ड को, लाइक फेट कार्ड मेरे एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इस दौरान पे आप कंट्रोल में नहीं हो। ओके, बट विद द फेट्स कार्ड ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आपको लाइफ एक ऐसी दिशा में लेके जा रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स फॉर योर ओन गुड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द टू द सी एंड विद द ब्रीथ कार्ड, ओके, ये कह रहा है फ्लो के साथ चलिए, कीप मूविंग फॉरवर्ड, हैव अ लिटिल पेशेंस। ओके, विथ द ब्रीथ कार्ड आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा विथ टू बी फेयर। न्यू स्टार्ट्स, ओके, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट्स हैं विद द फ्लेक्सिबल कार्ड एंड विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो, आपका फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो इस दौरान पे आइदर आप ट्रैवल करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है, या अ वेरी गुड कंपेनियन, उस टाइप की एनर्जी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो ये आपके रिलेशनशिप के हिसाब से होगा, करियर के हिसाब से होगा, एंड फिनेंसेस के हिसाब से होगा कि इस दौरान पे आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में रिकवर कर रहे हो। ओके, विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका जो मेंटल स्टेट है डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एटलीस्ट काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिखाता है कि मे भी काम के हिसाब से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको अब्रॉड से मिल सकती है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड ये दिखा रहा है काम के हिसाब से कि आपके जो
प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, आप कंप्लीट कर पाओगे, बट अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ अराइज हो सकता है, बट यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, भले ही काफ़ी एक स्लो प्रोग्रेस है या थोड़ा मतलब लाइक थिंग्स आर अ लिटिल स्लो, बट विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि यू विल रीच द शोर, ओके, मतलब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे काम के हिसाब से। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में आपका जो मेंटल स्टेट है डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप रिकवर कर रहे हो, मे बी ये हीलिंग के हिसाब से हो सकता है कि आप हील कर रहे हो या रिकवरिंग, उस टाइप की एनर्जी है। आपके जो पास्ट बैगेजेस हैं उसको आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। तो ये एक स्पीडी रिकवरी होने वाली है आपके लिए विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखाता है कि इस दौरान पे आप अपनी लाइफ से किसी को रिलीज़ कर रहे हो या यू ऑलरेडी रिलीज दैम, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। आइदर उस दौरान पे आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं विद सेवन ऑफ कप्स, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। लाइक वो चीज़ हो सकता है या कोई आपको लेके बहुत फैंटेसीज या अपनी ही दुनिया में है आपको लेके, ओके, डे ड्रीमिंग, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द सेवन ऑफ कप्स। तो इस दौरान पे जैसे मैंने बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ये काम के हिसाब से भी हो सकता है कि काम के हिसाब से भी आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस दौरान पे आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट इम्प्रूव हो रहा है एंड बहुत एक रफ्तार तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव करना चाहोगे। यू वॉन्ट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, ओके। तो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सही तरीके से किया जाए या गलत तरीके से किया जाए, वो थोड़े लोगों के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए है, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। विथ द सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी दिखा रहा है कि इस दौरान पे कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं जिनके इंटेंशंस प्योर नहीं हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। मतलब ये इंसान खुद आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड उसके बाद जो कार्ड है विथ द सेवन ऑफ कप्स, इस दौरान पे लाइक आपको चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली ना क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ओके। आपके थॉट्स बहुत स्कैटर्ड हो सकते हैं, तो इस दौरान पे प्रायोरिटाइज करना सीखिए, प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को विथ द सेवन ऑफ कप्स। इस दौरान पे आप एक मैग्नेट के तौर पे हो, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स हो या नेगेटिव थॉट्स हो, जो भी आप सोच रहे हो वो आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाले हो, एंड बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, ओके। काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपको कोई नया जॉब चाहिए तो ये बहुत अच्छा कार्ड है जो दिखाता है कि आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा, या लाइक ऑफर लेटर, उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत करने वाले हो, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होने वाला है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट आप लोगों को सरप्राइज करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो आपके लिए, ओके। तो प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे कोई ना कोई है जो आपको ऑफर करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं समथिंग लॉन्ग एंड स्टडी, ओके, मतलब लॉन्ग टर्म एंड स्टडी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि उस दौरान पे आपको पैसों के हिसाब से सेव करने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप ज़्यादा खर्च ना कर रहे हैं, सेविंग की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप डाउन पेमेंट करने वाले हो कोई प्रॉपर्टी के लिए, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, ओके। प्रॉपर्टी खरीदना है तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोकस हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ, उस
उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि प्रॉपर्टी के वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत रिजिड हो, लाइक मुझे ऐसे ही इंसान चाहिए, यही चाहिए, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। लाइक यू वेरी श्योर अबाउट हु यू वांट इन योर लाइफ एंड इस दौरान पे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके, इस दौरान पे आइदर अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई और आपको लेट गो नहीं कर पा रहे विथ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बट 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहता है कि इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में मतलब बी अ लिटिल मोर, मतलब विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स होता क्या है, रिलेशनशिप में ना आप बहुत अपने में ही रहना चाहते हो। ओके, मतलब इंट्रोवर्टेड एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों से घुलना मिलना नहीं है, गेट टुगेदर्स में जाना नहीं है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बी वेरी केयरफुल इस दौरान पे, स्पेशली रिलेशनशिप के तौर पे। ओके, काफ़ी एक रिजिड थॉट प्रोसेस हो सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक नॉट वांटिंग टू शेयर या पोसेसिव रिलेशनशिप में घुसना, उस टाइप की एनर्जी। आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी पोसेसिव हो या आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट एंड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो भले ही आप इस एनर्जी से डील नहीं करना चाहते हो, बट हो सकता है कि कोई पास्ट एनर्जी है जो आप पे लाइक ये इंसान डेफिनेटली यू नो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दे स्टॉकिंग यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू योर पास्ट, बट आई थिंक आप फाइनली इस इंसान को लेट गो कर चुके हो, यू मूविंग ऑन इन योर लाइफ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, देयर इज़ अ डिसीजन दैट नीड्स टू बी मेड एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है। थोड़े लोग इस दौरान पे आप सेविंग्स अकाउंट खोलने वाले हो। ओके, सेविंग्स अकाउंट खोलने वाले हो एंड आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इस बैंक में खोले या किसी और बैंक में खोले, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट कोई ना कोई डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है इस दौरान पे। डेफिनेटली पैसे सेव कीजिए। ओके, मतलब आइदर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो चीज़ हो सकता है, ये पैसे सेव करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्चा मत कीजिए। मैं लॉसेस नहीं देख रही हूँ या मैं बैड टाइम नहीं देख रही हूँ आपके लिए। ओके, पैसों के हिसाब से अच्छा टाइम देख रही हूँ, बट हो सकता है कि इस पैसों को आपको बचाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा काम चाहिए, या कौन सा, किस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो, किस टाइप के पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि इस दौरान डेफिनेटली आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। ओके, तो इसी वजह से विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मेक श्योर कि आप अपने प्रायोरिटीज़ सही रख रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है कि देर इज़ समवन हुज इन लव विथ यू। ओके, कोई ना कोई है जो आपसे प्यार करता है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स है लव का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स लव का कार्ड है। ओके, तो उस हिसाब से डेफिनेटली है जो आपसे काफ़ी कोई है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी आप इस इंसान को ऑलरेडी लेट गो कर चुके हो। ओके, आइदर आपका ब्रेकअप हुआ है या लेट गो आप कर चुके हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट देयर इज समवन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके, हु इज़ इन लव विथ यू एंड स्टेबल एंड स्टेडी, मतलब बहुत एक लंबे वक्त से आपको ये इंसान पसंद करते हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड मे बी फाइनली आपको वो चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड आई थिंक जो भी पैसे आप बचाने वाले हो या जो भी इस दौरान पे जो पैसे रहेंगे वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे आपके साथ, यू नो, लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक आइदर लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसे बचा के रखना है एंड ट्राई टू अर्न इंटरेस्ट इन दैट, वो चीज़ हो सकता है विद द टेम्परेंस एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बट जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको इस दौरान पे अपने लाइफ में रिलीफ मिल रहा है। ओके, यू गेटिंग रिलीफ इन योर लाइफ। ओके, काम के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। आई एम नॉट सीइंग समथिंग बैड। सो वो एक एनर्जी है। उसके बाद है हायर पावर।
तो हायर पावर दिखाता है कि अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ओके, सो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, तो मे बी ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, बट इट्स बेस्ट दैट आप इस चीज़ के बारे में टेंशन ना लें। एंड विद द मेंडिंग कार्ड ये दिखा रहा है कि मे बी आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, फाइनली थिंग्स आर सेटिंग राइट फॉर यू। एंड जैसे मैंने बताया कि कोई है जो आपकी तरफ आएंगे, ओके, समवन हु जिनके इंटेंशन सही नहीं है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स हैं एंड टिकटॉक है एंड रीजनरेशन है। तो इस दौरान पे आपका एक बहुत अच्छा वक्त चल रहा है विथ द रीजनरेशन एंड विद द टिकटॉक। विद द डीप नोइंग कार्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करने वाला है, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। with the deep knowing card, I think आप ऑलरेडी जानते हो, like you know things, ओके, उस टाइप की एनर्जी है। रिलेशनशिप के तौर पे भी आपको पहली लाइक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओके समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या यू नो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, लाइक उस टाइप की एनर्जी, मतलब यू नो विदाउट एनीवन टेलिंग यू, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रस्ट कार्ड। तो ट्रस्ट कार्ड में एक ऐसा कार्ड है जो बहुत बार दिखाता है कि क्योंकि लाइक समवन इज़ लुकिंग इनटू दिस, मतलब ये इंसान ऐसा लग रहा है ये एक ओरेकल है एंड ये इसमें झांक रहे हैं, तो हो सकता है कोई प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है या सच होने वाली है वो द ट्रस्ट कार्ड, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मे बी इस दौरान पे आपको अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये करियर के हिसाब से हो सकता है, करियर के हिसाब से ट्रस्ट कार्ड और ऑप्शंस कार्ड आपको बता रहा है कि आपके पास बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, आइदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ओके। आपको इस दौरान पे कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। विद द स्कूल कार्ड, म्यूज़िक, ओके, मे बी आप म्यूज़िक में बहुत अच्छे हो सकते हो, या म्यूज़िक आपको हील कर सकता है, या म्यूज़िक के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकता है, ओके। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है, यू हैव टू लेट समथिंग गो। एंड उसके बाद है राइटिंग। तो मे बी आप राइटिंग के थ्रू चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो, या राइटिंग के थ्रू चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब फाइनली लाइक आई फील लाइक आपने आया था किसी इंसान को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया है, वो चीज़ हो सकता है। एंड मे बी आपको यू शुडंट बी थिंकिंग अबाउट देम, वो चीज़ हो सकता है। एंड ये चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ओके। एनर्जीज़ के हिसाब से अगर समझा जाए तो कार्ड्स ना बस आपकी एनर्जी नहीं दिखाते, जो भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं या मिस कर रहे हैं, या जो आपको लेके लाइक समहाउ देयर उनकी जो एनर्जी है आपसे कनेक्टेड है, तो वो सारे कार्ड्स भी निकलेंगे, वो सारे कार्ड्स भी आपको रिफ्लेक्ट या दिखाएंगे, ओके। कार्ड्स रिफ्लेक्ट करेंगे या दिखाएंगे कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंसान से अटैच्ड हो, पर हो सकता है कि क्योंकि वो आपसे अटैच्ड है इसी वजह से ये कार्ड्स यू नो दे आर रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी, ओके। उसके बाद जो कार्ड है सेल्फ वर्थ है। तो मे भी बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप कोई पोजीशन को आई कर रहे हो, कोई पोजीशन आप अचीव करना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो विद द सेल्फ वर्थ कार्ड, ओके। यहाँ पे डेस्टिनी है, इम्पार्शलिटी है, सिक्के के दोनों पहलू को देखने की ज़रूरत है। एंड विद द डेस्टिनी कार्ड इस दौरान पे आई थिंक आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें एंड लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाइट एंड ब्लैक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। मे बी हर चीज़ वाइट एंड ब्लैक नहीं है। एंड उसके बाद है विजडम। आपको लाइक यू विल नो थिंग्स, ओके। अगेन आई थिंक एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अदर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकता है। इम्पेशेंट हो सकते हो आप कोई चीज़ को लेके। तो देखते हैं आपके मतलब आई वांट टू सी कि आपके एनिमल के हिसाब से कौन से एनिमल गाइड्स निकलते हैं, ओके। गिल्ट है, डिनायल है, ओके। अगर आप इस दौरान पे गिल्टी नहीं फील कर रहे हो या आप कोई डिनायल मोड में नहीं हो, तो ये किसी और की एनर्जी हो सकती है। आधे ये इंसान काफ़ी डर रहे हैं, ओके। फियर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, एंड मतलब कि कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट समथिंग, ओके। कि ये चीज़ हो सकता है कि आप ऑलरेडी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो,
ओके, एंड ये इंसान ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस हैं क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस है, जजमेंट है एंड अबंडेंस। मुझे लगता है कि आपने अपने लाइफ में ओके जो डिसीजन लिया है वो अपने आप को खुश रखने का लिया है। ओके, लाइक आई वांट टू बी हैप्पी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मतलब यू हैव चोजन हैप्पीनेस, आपने हैप्पीनेस चूज़ किया है एंड इस दौरान पे आप अपने लाइफ में खुशियाँ और पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो एंड ब्लेसिंग। टर्की इज़ अ ब्लेसिंग कार्ड। ओके, इस दौरान पे आप डेफिनेटली रिसीव कर रहे हो। ये कार्ड कहता है कि आपको रिसीव करने की ज़रूरत है एंड जो चीज़ आप रिसीव करो बी थैंकफुल फॉर इट। ओके, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। ओके, विद द टर्की एंड विद द टर्टल कार्ड पैसे आ रहे हैं। ओके, लेडी बग एंड विद द हेलिडोर एंड ये जो कार्ड है लेडी बग है, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे सक्सेस, खुशियाँ, विशेस बीइंग फुलफिल्ड, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, इस दौरान पे अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए क्योंकि आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं। आप कोई भी चैलेंजेस को आसानी से ओवरकम कर पाओगे। ओके, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इस दौरान पे विथ द वाइट स्टैग। ओके, ये प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में लाइक आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करने वाला है। आपके लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में मैजिक क्रिएट हो रहा है इस दौरान पे। आप लोगों मतलब आप आइदर बहुत यूनिक हो या इस दौरान पे आपके लाइफ में आप बहुत अलग फील कर रहे हो दूसरे लोगों से। यू फीलिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हमिंग बर्ड मिरेकल्स। तो खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया आपका मेंटल स्टेट इम्प्रूव होने वाला है। ओके, इस दौरान पे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विथ द हमिंग बर्ड मिरेकल्स, आपकी एनर्जी मतलब यू लूज़ योर एनर्जी वेरी इजीली। ओके, तो उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, लाइक डूइंग टू मच ऑफ वर्क, वो चीज़ हो सकता है। बट दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द मिरेकल कार्ड, बहुत ध्यान दीजिए अपने शुगर लेवल पे। ओके, शुगर लेवल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड देन आई कीप सर्चिंग यू इन एवरी अदर पर्सन आई मीट, एंड आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, तो आई थिंक यू ऑलरेडी लेट देम गो क्योंकि आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है या इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया, वो चीज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली विथ ये कार्ड्स मुझे लगता है कि आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो ये रिलेशनशिप के हिसाब से होगा, आपके करियर के हिसाब से होगा और आपके फिनांसेस के हिसाब से। ओके, तो देख लेते हैं कि इस दौरान पे आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म ओके कोई ना कोई नया स्टार्ट है जो बहुत एक लंबे वक्त तक रहने वाला है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस दौरान पे काफ़ी डेटरमेंट हो अपने लाइफ में। ओके, लाइक आपने ठान लिया है, कुछ ना कुछ ठान लिया है कि ये मुझे करना है एंड किसी भी कीमत पे करना है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आपके लाइफ में कोई ना कोई नया स्टार्ट हो रहा है बट वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो ये काम के हिसाब से हो सकता है, पैसों के हिसाब से हो सकता है, रिलेशनशिप के हिसाब से हो सकता है,
तो कोई ना कोई लाइफ के क्षेत्र में एक नया स्टार्ट हो रहा है। ओके, चीज़ें बहुत स्लोली शुरू होंगी, ओके, धीरे से शुरू होंगी, बट डेफिनेटली आप आपने डिसाइड कर लिया है विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि ये आपको करना है। मतलब अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि फाइनली आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, ये क्लैरिटी किसी भी चीज़ के हिसाब से हो सकता है। ओके, वो आपके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हो सकता है, काम के हिसाब से हो सकता है, रिलेशनशिप के तौर पे हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिलेशनशिप के तौर पे दिखाता है कि आप अपने लाइफ से किसी न किसी इंसान को रिमूव करने वाले हो, किसी न किसी इंसान को निकालने वाले हो। ओके, जो आपके लिए सही नहीं है विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो झूठ टॉलरेट नहीं करते। ओके, उनको सच चाहिए, एंड अगर वो सच उनको नहीं मिलता है, अगर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी नहीं मिलता है, तो वो इमिडिएटली उस इंसान को अपने लाइफ से निकालते हैं। तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी निकाल रहे हो, नेगेटिविटी हटा रहे हो। मे बी आप इस दौरान पे अपने घर से भी कोई भी जो क्लटर है या कोई भी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको आप चैरिटी पे देने वाले हो, या हो सकता है कि आप बस अपने हाउस को डी क्लटर कर रहे हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का एक ब्लेसिंग है कि आप अपने लाइफ में क्लियर माइंड, ओके, यू नो व्हाट यू वांट। ओके, आप जानते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए अपने लाइफ में। तो उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। आइदर आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इस दौरान पे आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करने वाले हो। ओके, मतलब जो भी आपके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, उस पर आप काम करने वाले हो विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। रिलेशनशिप के तौर पे मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो। अगर रिलेशनशिप के तौर पे आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है, ओके, अगर बैलेंस नहीं है, मतलब जितना आप दे रहे हो उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप फाइनली इस इंसान को अपने लाइफ से निकालोगे। जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है इमोशनली, फाइनेंशियली, आप उन सारे लोगों से डील नहीं करना चाहते, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, भले ही ये डिसीजन आसान नहीं है, आपको इस डिसीजन के लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बट आई थिंक विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान ये डिसीजन लेने वाले हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे आपके लाइफ में, क्योंकि आप इस इंसान को या किसी न किसी इंसान को अपने लाइफ से रिमूव कर रहे हो, तो प्रॉब्ली आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, एंड जो भी बदलाव आने वाला है वो फास्ट बदलाव आने वाला है। ओके, काम के हिसाब से देखा जाए तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने काम के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हो, यू वांट टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, तो ये जो चेंजेस हैं विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी न किसी इंसान से माफ़ी चाहते हो, लाइक यू वांट देम टू अपोलोजाइज। आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे। ओके, विद द सिक्स ऑफ कप्स, आई थिंक कोई ना कोई इंसान है जो अपने पास्ट में जी रहे हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हो विद द सिक्स ऑफ कप्स। कोई ना कोई है जो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी याद कर रहे हैं विद द सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए विद द पेज ऑफ, ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं क्योंकि लवर्स कार्ड है बैक ऑफ द डेक, तो ये दिखाता है कि ये इंसान आपके प्यार में है। एंड विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। हो सकता है ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, सो रिलेशनशिप के तौर पे बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत सारे फीमेल फिगर्स यहाँ पे हैं। अगर देखा जाए तो आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो अगर आप मेल हो तो आप डेफिनेटली बहुत सारे इस दौरान पे आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। या इस दौरान पे आप बहुत सारे फीमेल से डील करने वाले हो, अगर आप खुद भी फीमेल हो तो भी हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त या फीमेल फिगर से आप डील करने वाले हो। ओके, आपके मदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस दौरान पे, मदर एंड अ फ्रेंड। ओके,
कोई ना कोई मदर या फ्रेंड। इस दौरान पे आप इमोशनली किसी का हेल्प चाहते हो, इमोशनल हेल्प चाहते हो आप, वो चीज़ हो सकता है या किसी और को आपकी इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। फाइनेंसेस के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से, काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप किसी के साथ मिलके कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। विद द एम्प्रेस कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने पावर में रहने वाले हो, अबंडेंस आने वाला है, पैसे आने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एक मैसेज है। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव अगर देखा जाए तो यहाँ पे बस एक ही एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक आप इस इंसान को अपने लाइफ से निकालोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, यूर क्लोज चैप्टर। तो कोई ना कोई चैप्टर आप क्लोज करने वाले हो। ओके, आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं। आई रिग्रेट वॉट आई डिड। ओके, मे बी आप इस इंसान के साथ टच में नहीं हो, कोई आपको बहुत प्यार करता है। क्वीन ऑफ कप्स प्यार का कार्ड है, एम्प्रेस ट्रू लव का कार्ड है। तो उस हिसाब से कोई ना कोई है जो आपसे काफ़ी प्यार करता है। इस इंसान के हिसाब से आप काफ़ी खूबसूरत हो। ओके, यू वेरी गॉर्जियस। आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है। ओके, आपके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं या उस टाइप की एनर्जी। इस दौरान पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा काम कर रहे हो या इस दौरान पे आपका काम आपका बहुत समय लेने वाला है। ओके, विद द बैलेंस कार्ड एंड विद द विक्टिम कार्ड, काम के हिसाब से कोई ना कोई एडवांटेज ले सकते हैं। ओके, समवन माइट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, गॉसिप हो सकता है। आप किसी चीज़ से डील नहीं करना चाहते, देयर इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डील विद द फसाद कार्ड। ओके, तो ये दिखाता है कि हो सकते हैं कि पास्ट वूंड्स हो सकते हैं विद द फसाद कार्ड। ओके, बहुत बार चाइल्डहुड ट्रॉमास, ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आइदर ये आपकी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी है। एंड आपने किसी को बदला है, समवन हैज़ चेंज्ड विद द chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली कोई बदल चुके हैं। ओके, एक चेंज्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम टू द एज, मिल्क एंड हनी। ओके, तो फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं। फाइनेंसेस के हिसाब से न्यू स्टार्ट हो सकता है। एंड कम टू द एज मतलब न्यू स्टार्ट, एंड ये चीज़ आपको खुशी देगी। ओके, ये चीज़ आपको पीस देगा, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं काम के हिसाब से आपके लिए क्या मैसेज है या क्या ब्लेसिंग है। ओके, इन टर्म्स ऑफ वर्क। इन टर्म्स ऑफ वर्क फ्री विल है। ओके, आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए, बट एक स्ट्रॉन्ग फोकस हो सकता है टू स्टार्ट समथिंग। ओके ओके, ऑरेकल कार्ड्स एंड काउंसलिंग। तो थोड़े लोग में भी आप कोई रीडिंग लेने वाले हो, किसी से काउंसल लेने वाले हो इन टर्म्स ऑफ वर्क, वो एक एनर्जी हो सकती है। विद द बिल्डर कार्ड, आप अपने फ्यूचर के बारे में, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू योर फ्यूचर विथ द बिल्डर कार्ड। ओके, यू वांट टू अकम्प्लिश समथिंग, आप कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो। फ्यूचर में आप अपने आप को एक लीडर के तौर पे देखने वाले हो, या आपका फ्यूचर में आप डेफिनेटली एक लीडर के तौर पे साबित होगे। ओके, कुछ ना कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डिसाइड ऑन समथिंग। उसके बाद आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं अगेन गिल्ट। ओके, तो मे बी आपने कोई गलतियां की हैं, मिस्टेक्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क। ओके, उससे सीखिए एंड देन चूज हैप्पीनेस। ओके, खुशियों को चूज करने की ज़रूरत है विद द हैप्पीनेस कार्ड। इस दौरान पे इंटेलिजेंस, अगेन डिनायल कार्ड। ओके, तो पैसे आने वाले हैं। ओके, मनी इज गोइंग टू कम इन, पर विथ परसिवरेंस, मतलब इसका अ लिटिल टाइम। ओके, डू नॉट गिव अप, पैसे आने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। विद द सरेंडर कार्ड, कोई ना कोई सिचुएशन को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। मे बी इस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं है, एंड आपको ये कार्ड कह रहा है कि इस दौरान पे मेहनत करने की ज़रूरत है। वर्क हार्ड बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग मनी। ओके, टीम वर्क पे काम करने की ज़रूरत है।
टीम वर्क मतलब साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। विद द बी सक्सेस कार्ड, ओके, सक्सेस आपको मिलने वाला है इस दौरान पे। फाइनली आपको मेहनत का फल मिलने वाला है, ओके। बट अगेन लॉन्ग टर्म सोचिए विथ द एंड कार्ड एंड वर्क इन अ टीम। फ्रीडम है, ओके। इस दौरान पे आप काफ़ी लाइक यू गोइंग टू ट्रैवल, अगर ट्रैवल करोगे तो लाइट ट्रैवल करोगे आप, ओके। स्पीड, ओके, मे बी बाइक में आप लाइक बहुत स्पीड, आइदर यू गोइंग टू एंजॉय स्पीड, वो चीज़ हो सकता है विथ द हॉर्स कार्ड, या बहुत रफ्तार से आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। विद द प्रोगहॉर्न लॉन्ग टर्म, समथिंग रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म हो रहा है। प्रोगहॉर्न आपको कह रहा है कि इस दौरान पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं एंड आपको इमिडिएटली एक्ट करने की ज़रूरत है, मेक अ डिसीजन, उस टाइप की एनर्जी है प्रोगहॉर्न। तभी आपको अनलेस अनटिल यू डू नॉट एक्ट आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे या रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इस दौरान पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ये एक्शन आप लोगे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, ओके। एंड विद द मूव्स कार्ड ये दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो बट विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ओके। तो इस दौरान पे आपको डिवाइन हेल्प मिलने वाला है, ओके। मतलब कहीं और से हेल्प या किसी लाइक यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाला है, उस टाइप की एनर्जी है विद द मूव्स कार्ड। एक डिवाइन हेल्प आपको मिलेगा इस दौरान पे, ओके। बट आई फील लाइक आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आपने किसी की लाइफ बदली है, यू हैव चेंज समवन्स लाइफ, ओके। उस टाइप की एनर्जी, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।